वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, हम जैसा कि सभी लोगों से बोल भी रहे थे कि 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे ईडीएम आए थे उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरह ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। बस सभी लोग इस सीरीज को कंप्लीट करते रहेंगे और सारी की सारी चीज़ों अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे। यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी वोकैब बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे पीवाईक्यू बने हैं उसको डिस्कस कराया गया था। और जो लोग बिल्कुल नए आए हैं सबसे पहले उनको भी बता दें कि वो लोग सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि एक 3 प्लेलिस्ट बनी होगी, CHSL की, CGL की और वहाँ पे एक रक्षाबंधन की सीरीज होगी। तो बिल्कुल इस तीनों सीरीज को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर ही अगले जो ये सीरीज कराई जा रही है इसको अगला नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं। और देखिए, जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो ना देखें, सिर्फ हमारा भी साथ दें और बिल्कुल सभी हमारा साथ सबका साथ, बिल्कुल सभी लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जहाँ पे देखिए, सब्सक्राइब से ये होगा ना कि जैसे ही कोई हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी और उसके बाद आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसी तरह की, और जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर लेंगे। जहाँ पे देखिए, आपके एक लाइक से क्या होता है ना कि यूट्यूब को लगेगा कि अच्छा कंटेंट है, तभी भी यहाँ पे बहुत बच्चे लाइक कर रहे हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर भी करेगा, तभी हम आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान करके आपके लिए क्लास लेके आएंगे। बस सारी चीजें बस आप लोग समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, बस सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीट होती जाएगी। और देखिए, और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य है, जहाँ पे हम सारी की सारी पीडीएफ वहीं पे अपलोड करते हैं। इस क्लास की जितनी भी सारी पीडीएफ हो गई वो सारी की सारी वहीं पे अपलोड होती है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको जितने भी अभी पिछले जो भी क्लास हुए हैं वो सारे के सारे पीडीएफ वहाँ पे पड़ी है। अगर किसको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो बिल्कुल उसको वहाँ पे जाके पीडीएफ से कर सकते हैं बिल्कुल। और जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह, कल वहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोग नहीं जानते हैं, कल कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं डाल पाया इंस्टाग्राम पे, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। लेकिन बिल्कुल हम चाहेंगे बिल्कुल कि सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्लास को अपलोड कर देने के बाद हम तुरंत वहाँ पे भी नोटिफिकेशन डाल देते हैं। तो बिल्कुल जो लोग जुड़े हैं, आप लोगों से कल हमारा कुछ थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने की वजह से वहाँ पे नहीं वहाँ पे डल पाया था, इसलिए, वरना कल ही का एक नोटिफिकेशन नहीं गया है, बाकी और सारी की सारी प्रॉपर नोटिफिकेशन जाती रहती है। तो बिल्कुल हम उसको भी अपलोड कर देते हैं, हमने वहाँ पर नहीं कर पाए थे तो उसको भी हम आज कर देते हैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सारी की सारी नोटिफिकेशन देते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे बिल्कुल। तो चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए, आज का जो मेरा 20 वहाँ पर 20 से लेकर 23 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बने रहे वो लोग देखिए, ये जो क्लास है ना ये इंपॉर्टेंट सीरीज को ही लेके कराया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर कोई फालतू गिरी नहीं और कोई भी कुछ नहीं, बिल्कुल वही चीज कराया जाएगा जो आपके हूबहू एग्जाम में आता है। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे CGL में देखिए 95% 90% वहाँ पे मेरे ही क्लास से बिल्कुल वोकैब आई है। तो वोकैब के लिए आपको कहीं अदर जगह भटकने की जरूरत नहीं है, बस इसको सीरीज को कंप्लीट करते जाना है। अगर आपका किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से नहीं पूछा गया तो बिल्कुल आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हाँ मैंने ये कहाँ कराया, किस पीडीएफ में, मेरे ही क्लास से बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल सभी लोग ऐसे ही बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और इसी तरह अपना सीरीज को कंप्लीट करते रहेंगे। तो आइए चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, आज का जो मेरा पहला जो 20 सिनम्स है, 20 ईडियम है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप, अगर आपको लगता है कि और कुछ भी सीरीज आनी चाहिए, जैसे किस चीज़ का आपको ज़्यादा कमजोर लग रहा है, तो उस आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे, जिससे हम वहाँ पे OWS हो गया या फिर आपको सिनम्स में ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो उसकी और एक सीरीज हम ला देंगे। और जो लोगों का एग्जाम अभी आने वाला है, जैसे बहुत सारे बच्चों का कल यहाँ नोटिफिकेशन आया दिल्ली पुलिस का भी यहीं से वो क्या पूछी जाएगी, तो हम दिल्ली पुलिस का भी जितने सारे पीवाईक्यू हैं उसको भी हम करा देंगे। पिछले जो क्लासेस आई हैं उसको दिल्ली पुलिस का भी टारगेट करके वहां पे हम ला देंगे बिल्कुल। तो सारी की सारी चीजें वहां पे आपके लिए सेट हैं, बस बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए, आज का जो मेरा 20 ईडियम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला ईडियम हो जाएगा, देखिए पहला ही ईडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, तो पहला ईडियम हो जाएगा द लायन शेयर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे द लायन शेयर। तो बताइए, लायन जो होता है, शेर होता है, वो किसी भी चीज का कैसा हिस्सा लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे दोस्त वगैरह हैं, तो आप बहुत ताकतवर हैं तो आप बहुत बड़ा पार्ट लेंगे, क्योंकि आप शेर हैं, आप जंगल के राजा हैं। तो यहीं पे यहाँ पे बात, यहाँ से ईडियम उठाया गया है कि द लायन शेयर सॉरी। तो लायन शेयर मतलब होता है कि शेर का बड़ा हिस्सा, मतलब वो क्या चाहिए, उसको किसी भी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए, कि क्या है वो, क्योंकि वो राजा है, उसको सबसे ज्यादा चाहिए वहां पे। तो द लायन शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट
द लार्जेस्ट पोर्शन मतलब बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए उसको। आइए उम्मीद करते हैं आपको, देखिए पहला यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन कुछ इडियम बीच में हम ऐसे भी लाए हैं ना जो आपको परेशान कर देगा, जैसे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और भी नीचे कई सारे इडियम है। तो बिल्कुल आप लोग घबराएंगे नहीं, हम इजी और यहाँ पे मॉडरेट दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो द लायंस शेयर का मतलब क्या हो गया, द लार्जेस्ट पोर्शन, यानी किसी चीज़ का, यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाएंगे, यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाएंगे सभी लोग, यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाएंगे। हाँ, द लायंस शेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, द लार्जेस्ट पोर्शन, यानी किसी चीज़ की बहुत बड़ा हिस्सा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी अच्छी तरीके से दिख रही है ना, द लार्जेस्ट पोर्शन। 1 सेकंड हम थोड़ा इसको और छोटा कर लें यहाँ पे। हाँ, अब बिल्कुल सही नज़र आ रही है। तो बिल्कुल द लायंस शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू स्ट्रेच वंस लेग। बताइए ये इडियम आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा, ये आपके लिए खास करके मैंने ये क्लास वहाँ पे प्रोवाइड कराई है कि बिल्कुल हम वहाँ पे अलग दिखाना चाहते हैं आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे जो लोग क्लास शुरू से ले रहे होंगे इन लोगों को भी ये इडियम नहीं देखने को मिला होगा। तो दूसरा नंबर हो जाएगा टू स्ट्रेच वन लेग्स का मतलब होता है कि अपने पैर को स्ट्रेच कर देना, यानी कि क्या करना, टू गो फॉर ए वॉक आफ्टर यू बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब आप बहुत जगह से एक ही जगह बैठे हैं, बिल्कुल कहीं जा नहीं रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं। तो टू स्ट्रेच वंस लेग का मतलब हो जाएगा कि अपने पैरों को फैला लेना, मतलब आपने क्या करना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। तो टू गो फॉर ए वॉक, देख रहे हैं ना यहाँ पर, टू गो फॉर ए वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब आप कहीं जगह से बिल्कुल बैठे थे और बिल्कुल आप अपने क्या कर रहे हैं, अपने पैर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो टू स्ट्रेच वंस लेग का मतलब क्या हो जाएगा, टू गो फॉर ए वॉक आफ्टर यू बीन सिटिंग इन ए लॉन्ग टाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही बोले हैं कि दूसरा और तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पिछला क्लास लिए भी होंगे उन लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, हम पहले बता रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे, हम यहाँ पे है, हम एक एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहे हैं बिल्कुल। तो आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा ड्रास्टिक टाइम कॉल फॉर ए ड्रास्टिक मेजर्स। अब देखिए कोई भी आदमी होता है, जैसे गुस्से में डिसीजन ले लेना, पहले हम अपनी भाषा में बताते हैं आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जो गुस्से में डिसीजन लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गुस्से में आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यही यहाँ पे उस इडियम को इसी से रिलेट कर सकते हैं कि ड्रास्टिक टाइम कॉल्ड फॉर ए ड्रास्टिक मेजर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्परेट एंड यू नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस, यानी कि जब आप हताश हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप उसी समय डिसीजन ले लेते हैं। उस समय कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वहीं यहाँ पे इडियम की भाषा में बात कर रहा है। तो ड्रास्टिक टाइम फॉर ए कॉल्ड ड्रास्टिक मेजर्स मतलब हो जाएगा कि व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, देखिए यहाँ पर, और यू नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कितना अच्छा से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टू सिंग ए डिफरेंट ट्यून। अब देखिए कोई आदमी गाना गा रहा है, टू सिंग मतलब क्या होता है, गाना गाना, मतलब सिंग मतलब कुछ भी गाना, या फिर कहना इन डिफरेंट ट्यून मतलब अलग भाषा में, मतलब अलग ट्यून में बोलना उसको। जैसे मान लीजिए कि कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कुछ मतलब बोलते उसको मीठा ही है लेकिन आपको तीता लगता है, देखते हैं कि नहीं, वही यहाँ पे बात कर रहा है कि टू सिंग इन ए डिफरेंट ट्यून मतलब अलग वे में बोलना। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हो ये बताइए, और ये बोलेंगे अरे भाई तुमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्या हो गया कि नहीं, तो यही यहाँ पे बात हो जाएगी। टू सिंग इन ए डिफरेंट ट्यून का मतलब क्या हो जाएगा, टू चेंज द वे वन टॉक अबाउट समथिंग, अपने बातों को कुछ अलग तरीके से कहना। देखा जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया वहाँ पे। तो टू सिंग इन ए डिफरेंट ट्यून का मतलब क्या हो जाएगा, टू चेंज द वे वन टॉक अबाउट समथिंग, मतलब अपने बातों को दूसरे वे में कहना, उसी का मतलब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर तक उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ को इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कॉमेंट जरूर लिख देंगे वहाँ पर कि हमको सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई है क्लास। देखिए आपका कमेंट से ही हम मोटिवेट रहते हैं और बिल्कुल और अच्छी क्लास हमको लगता है। अगर आप सिर्फ देख लेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ चलो भाई ये इसको नॉर्मली समझ में आया, लेकिन अगर आप हमारा छोटा सा एक कमेंट भी लिख देते हैं बिल्कुल कि सर हमने बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन समझ लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, नाइस सर, थैंक यू सर, अगर आप ऐसा कुछ सेशन लिखते हैं वहाँ पे तो हमको और मोटिवेशन मिलता है। वहाँ से हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस समय वो हमारे बातों को अच्छे तरीके से पकड़ रहे हैं और बिल्कुल अच्छे क्लास लग रही है उसको। तो बिल्कुल एक छोटा सा हमारे लिए कमेंट भी लिख देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अब देखिए किसी पे विश्वास करना लेकिन थोड़ा सा उस पर पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब उसके नमक का दाना, मतलब एक कह सकते हैं कि उसमें मतलब थोड़ा एक
कह सकते हैं कि उसमें कड़वाहट रखना, ये नहीं कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा न करना, उसी को बोलते हैं विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब विश्वास तो करना लेकिन थोड़ा सा कड़वाहट के साथ, कहीं ये मेरे के साथ धोखा नहीं कर सकता है तो उसी को बोलते हैं। तो विच पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब हो जाएगा डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी कि किसी आदमी पे विश्वास तो करना लेकिन कैसे, डाउट द ट्रूथ, यानी कि डाउट भी करना उस पे साथ कि हाँ भाई ये ऐसा कहीं हो सकता है कि ये गलत मेरे साथ कर दे। तो विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डाउट द ट्रूथ ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये बार बार आपसे पूछा गया, ये अलग अलग एग्जाम में भी, ये स्टेनोग्राफर में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, तो बिल्कुल, और ये सीपीओ में भी एक बार पूछा गया था वहाँ पे 21 वाले एग्जाम में। तो बिल्कुल सारे एग्जाम के लिए देखिए, हम ऐसा कहते हैं ना कि ये सेशन जो रहता है ये बिल्कुल सभी एग्जामों के लिए रिलेटेड रहता है। अब तो दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन भी आ गई है तो हम दिल्ली पुलिस का ही पीवाईक्यू उसमें डालेंगे और सारे के सारे हम 20 से लेकर 23 तक जितने भी एसएससी के इतिहास में जो है, लोग कहते हैं कि जीडी में, जीडी वाले जो भी ईडीएम है उसको भी करा दीजिए, हम करा देंगे, क्योंकि जीडी में भी आप लोग समझते हैं कि जीडी बहुत से बच्चे हिंदी से देते हैं, जो बहुत से बच्चे इंग्लिश से भी देते हैं, तो बिल्कुल हम जीडी का भी ईडीएम ला देंगे, क्योंकि जीडी के जो ईडीएम होते हैं ना वो बहुत तगड़े लेवल के होते हैं। तो जीडी का जो ईडीएम होता है वो ईडीएम आपको सीजीएल के मेंस में पूछ देता है, तो हम उसको भी करा देंगे, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। वहाँ पे कल एक बच्चा हमको मैसेज किया कि सर वहाँ पे जीडी का ईडीएम करा दीजिएगा, हमारे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल हम जानते हैं, हम आपके एक कदम आगे ही हैं आपसे, बिल्कुल। तो हम सब जानते हैं कि हाँ वहाँ पे मेंस के लिए, और देखिए मेंस के लिए हम एक अलग से ला देंगे आपके लिए ईडीएम, जो मेंस के लिए रहेगी उसी में से आएगा। जीडी जितने भी सारे वहाँ पे जीडी के रहेंगे उसको भी हम डिस्कस उसमें कर देंगे, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। देखिए यहाँ पर टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब घड़ी के समय में काम करना, क्या कर रहे हैं बताइए। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब हो जाएगा कि टू वर्क वेरी फास्ट, मतलब जैसे जैसे घड़ी चल रही है वैसे ही वैसे एकदम तेजी के साथ काम हो रहा है, तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी। तो टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, टू वर्क फास्ट मतलब बहुत तेजी से कार्य को करना। तो टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब घड़ी के साथ में मतलब बिल्कुल काम चल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम चल रहा है, तो टू वर्क वेरी फास्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम 7 नंबर जो हो जाएगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक चीज़ बताई थी और वहाँ पे बताया भी था कि देखिए कुछ ऐसे वहाँ पे फ्रेज होते हैं जहाँ पे आपको रटना पड़ जाएगा। बताइए कितना लोगों को क्लास लिए थे, जैसे हमने वहाँ पे हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि हमने 7 या 8 वहाँ पे एक बोले थे कि कॉपी बना लीजिएगा और उसका वहाँ पे लिखेंगे आप लोग फ्रेज। ऐसा कितने लोगों ने लिखा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने वहाँ पे लिखा है। अभी तो आपसे लाइव नहीं है, लेकिन अगर जब भी आपको लगे कि हाँ कितने लोगों ने वो कॉपी बनाई थी जो मैंने बोला था ईडीएम जब हम पढ़ा रहे थे सीएचएसएल के लिए, तो आज से 1.5 मंथ पहले तो हम हमें बता रहे थे कि हाँ वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना कि कॉपी बनानी पड़ेगी पतली सी 10 रुपये वाली, और उसमें फ्रेज के जितने भी सारे ईडीएम हम आपको समझा देंगे, लेकिन फ्रेज नहीं समझा सकते, उसको रटना पड़ेगा। बता रहे थे ना ऐसा, जितना लोग क्लास ले देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बाद में। तो बिल्कुल उसमें हम बता रहे थे कि आप लोग एक पतली सी कॉपी बना लेंगे, उसमें आपको क्या रहेगा ना कि हाँ वहाँ पे आप फ्रेज को लिख लेंगे और उसको जाने से पहले या फिर कभी भी रात को सोने से पहले इसको एक बार देख लेंगे क्योंकि उसमें रटना होता है। तो जो 7 नंबर है वो एक फ्रेज है, तो इस फ्रेज का मतलब हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ, कारण ऑफ। तो 7 नंबर हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक कारण, किसी कारण से, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ। इसको फ्रेज वाले कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाए गट फीलिंग। अब बताइए गट फीलिंग का मतलब होता है अच्छा फीलिंग आना। जैसे आप लोगों का अभी अगर एग्जाम निकल जाए तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आप क्या बोलेंगे कि इट्स गट फीलिंग, मेरे लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है ये, उसी को बोलते हैं। तो गट फीलिंग मतलब होता है कि एन ए पर्सनल इन सिचुएशन यू गेट स्पेशली व्हेन यू फील समथिंग मे नॉट बी राइट, यानी इसका मतलब हो गया कि अब गट फीलिंग का मतलब हो गया जैसे आप किसी में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब उस टाइम आपको बहुत अच्छा सा अनुभव हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं। तो ए पर्सनल इंस्टीट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन यू फील स्पेशली यू मे नॉट बी राइट हो जाएगा इसका मतलब आप बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, मतलब गट फीलिंग कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी आपसे बहुत बार पूछा है और हम पहले ही बता रहे हैं, ये आपके दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। जिन लोगों का एमटीएस हो रहा है वो लोग आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि अगर जिन लोगों का एमटीएस अभी हो रहा है और हो गया है, बताएंगे हमको कि लेवल कैसा रहा, और वहाँ पे हम वहाँ पे एमटीएस का रिव्यू भी डाल देंगे आपको कि कैसा रहा एमटीएस का लेवल। वैसे तो हम वहाँ पे एमटीएस का नहीं बताते, हम सीजीएल का बताते हैं, लेकिन आपके लिए आज हम डिमांड पे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वहाँ पे हम बता देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि एमटीएस का लेवल क्या आ रहा है। और जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर आज मेरा इस शिफ्ट में इतना तारीख को पेपर था, ये इतने आपके वोकैब से क्लास पूछे गई कि नहीं पूछी गई, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बीइंग ए बैक सीट ड्राइवर, यानी कि आप बैक सीट ड्राइवर हैं, ये नहीं कि अगले वाले ड्राइवर हैं, नहीं, ड्राइवर आगे बैठता है ना, लेकिन ये बैक सीट ड्राइवर है। बताइए, ऐसा कोई ड्राइवर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इडियम के यहाँ पे लैंग्वेज में होती है। तो जो आपको अननेसेसरी बात बोलता है ना, जैसे अच्छा बात देखे होंगे कि यहाँ पे एक बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कार वगैरह से जाते हैं, कार वगैरह जाते होंगे तो देखिए एक पीछे आपके चाचा फूफा या फिर कोई भी ऐसा बैठे रहेंगे जो अलग तरीके की एडवाइस देंगे आपको। देखिए हमने ये एक ताल है, ये एक मछली है, ये देख लो, अलग तरीके की वो एडवाइस देते रहेंगे, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे इस रास्ते से चलो। तो वही लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वही लोग होते हैं बीइंग ए बैक सीट ड्राइवर। मतलब वो आपको अलग तरीके की वहाँ पे बात बोलेगी कि हाँ यहाँ पे ऐसे चलो, इस रास्ते, ये वाला रास्ता नहीं, ये वाला रास्ता। क्या है वो गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस, मतलब आपको बेकार की वो बातें समझा रहे हैं बिल्कुल। तो बीइंग ए बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होगा कि मतलब गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस, मतलब बिल्कुल बेकार की एडवाइस दे रहे हैं आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू बटन्स और लिप, यानी कि टू बटन्स फॉर लिप, मतलब अपने ओठ पे बटन लगाओ। अब बताइए आप लोग बटन कब लगाते हैं, बंद करने के लिए, या फिर आप शॉर्ट के अपने बटन कब लगाते हैं, ऐसे बंद करने के लिए कि भाई इसको बंद करो, है कि नहीं। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अब अपने लिप पे बटन लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर टू बटन वंस लिप, मतलब अपने लिप पे बटन लगा रहे हैं। तो टू कीप साइलेंट, शांत रहो सभी लोग। तो टू बटन लिप का मतलब क्या हो जाएगा, अपने ओठ पे ताला लगाना, मतलब सॉरी ओठ पे अपने बटन लगा देना। इसका मतलब देखिए ताला लगाना भी कह सकते हैं, बटन लगाना भी कह सकते हैं। तो टू कीप साइलेंट हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू फ्लाई इनटू ए रेस, किसी आदमी को गुस्सा दिलाना, मतलब रेस मतलब, अच्छा बताइए रेस का मैंने सेंस कराया था कि नहीं कराया था, बताइए। जितने लोग अभी क्लास ले रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक जो शुरू से एकदम बिल्कुल क्लास लेते आए हैं, बताइए मैंने रेस कराया था कि नहीं कराया था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे आप लोग कि आपका ईडीएम से सिलेक्शन होने वाला है, आपका सेम से सिलेक्शन होने वाला है, आपका ओडब्ल्यू, सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है, और बिल्कुल तो ही आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जो बच्चा सारी की सारी क्लास देखता है, सारी की सारी चीज़ें करता है, एंटोनिम का भी क्लास करता है, सिनोनिम्स का भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी, सारे की सारी चीज़ों को समझता है, तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो 11 नंबर हो जाएगा टू फ्लाई इनटू ए रेस, मतलब किसी आदमी को गुस्सा दिलाना, और रेस का मैंने सिनोनिम्स करा रखा है बिल्कुल। तो रेस मतलब हो जाएगा किसी आदमी को गुस्सा दिलाना। तो टू गेट वेरी एंग्री हो जाएगा इसका मतलब। तो टू फ्लाई इनटू ए रेस का मतलब क्या हो जाएगा टू गेट वेरी एंग्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिटवीन ए रॉक एंड द हार्ड प्लेस। देखिए यहाँ पर बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस, यानी कि दो ऑप्शनों के बीच में आप बहुत, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन को चूज करना है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। तो बिटवीन ए रॉक एंड द हार्ड प्लेस का मतलब हो जाएगा कि स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस, मतलब आपको लगेगा कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तो आप कैसे हो जाएंगे, डिलाइमा में हो जाएंगे। तो बिटवीन ए रॉक एंड द हार्ड प्लेस का मतलब हो जाएगा कि स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो है आपको कराया था कि एक जुनूनी लोग होते हैं, जैसे वहाँ पे एक मैंने बताया भी था कि माननीय होना चाहिए, बताया था ना किसी क्लास में, मैंने बताया था कि माननीय मतलब होता है बहुत सारे लोगों का, तो यही यहाँ पे वो इडियम यहीं से उठ के आया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू बियर द ब्रूंट ऑफ, द बियर द ब्रूंट ऑफ का मतलब होता है कि टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, मतलब हर समय जुनूनी रहना किसी कार्य को करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं मतलब हर संभव तक प्रयास करना वहाँ पे। तो द बियर द ब्रूंट ऑफ का मतलब हो जाएगा टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, मतलब इंड्योर मतलब क्या होता है, मतलब इसको एक तरीके से अपने ऊपर लेना, एंड द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग मतलब इस किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल जुनूनी होना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हार्ड नॉट टू क्रैक, और देखिए मैंने आज से हम पहले ही बता रहे हैं कि ये जो इडियम है, मैं इडियम का जब फर्स्ट सेशन लिया था तब मैं उसमें यहाँ पे पहला ही जो इडियम था वो यही था। बताइए कितने लोगों को वो क्लास याद है। तो उसमें जो फर्स्ट मैंने क्लास लिया था ना, उसमें यही क्लास दिया था कि हार्ड नॉट टू क्रैक, मतलब जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो, जो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दे, उसी को बोलते हैं, जो आपसे क्रैक ना हो सके। जैसे बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे किसको रिलेट कर देंगे, एसएससी को, ऐसा नहीं है। आप सही दिशा में सही चैनल पर सही समय आकर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स है। सही तरीके से बच्चों को वहाँ पे गाइडेंस नहीं मिल पाती सही तरीके से, इसलिए बच्चे यूट्यूब पे भटकते रहते हैं। बिल्कुल भटकना नहीं है, एक चीज़ों के साथ लग के अच्छे तरीके से करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में खुद ब खुद आते जाएगी। बिल्कुल सही तरीके से सही जगह सही प्लेस पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने को ही बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो बिल्कुल सभी लोग अच्छे तरीके से अच्छे जगह बिल्कुल पढ़ते रहेंगे।
तो हार्ड एंड टफ एंड द नॉट टू क्रैक मतलब हो जाएगा कि वह चीज़ जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो, तो ए डिफिकल्ट पर्सन प्रॉब्लम्स और सिचुएशन, वो आदमी पर्सन भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है कि नहीं यहाँ पे। तो हार्ड नॉट टू क्रैक का मतलब क्या हो गया, ए डिफिकल्ट पर्सन प्रॉब्लम से सिचुएशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट जो है ये बहुत अच्छा आइडियम है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ये बहुत अच्छा आइडियम है और आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा, टू माइंड्स वन पी एंड क्यू। बताइए किसी आदमी का होता है कि वो, जैसे इसका अगर हिंदी की बात करें ना, तो आप एक गाना रिलेट करते होंगे कि यहाँ पे पल में तोला पल में मासा। कितने लोगों ने वो गाना को सुना है कि पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है, तो वही यहाँ पे हो जाएगी। तो टू माइंड्स वन पी एंड क्यू का मतलब हो जाएगा कि टू बी पोलाइट एंड केयरफुल एंड बिहेवियर एंड स्पीच, यानी कि पल में मतलब एक तरीके से रूड व्यवहार करना और पल में विनम्र हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो टू माइंड्स वन पी एंड क्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि टू बी पोलाइट एंड केयरफुल वंस बिहेवियर एंड स्पीच, मतलब बहुत अच्छे से भी बोलेगा, कभी एकदम बिल्कुल रूड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं। तो टू माइंड मतलब आपका माइंड पी एंड क्यू हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कभी पोलाइट हो रहा है, कभी रूड हो रहा है, कभी पोलाइट हो रहा है, कभी रूड हो रहा है। पोलाइट मतलब क्या होता है बताइए, और रूड मतलब क्या होता है। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। विनम्र की कितने सारे सिम्स कहता है, पोलाइट कराया था, हम्बल कराया था, कितने सारे वहाँ पे सिम्स कराया था। और रूड मतलब क्या होता है, रूड व्यवहार हो जाना, मंडेन हो जाना, डल हो जाना। कराया था कि नहीं कराया था, तो बताइए यहाँ पे सिनोनिम्स भी करा दिया, एंटोनिम भी करा दिया। बीच में हम लोग कभी कभी रिवीजन भी कर लेंगे सिनोनिम्स का। तो टू माइंड्स वन पी एंड क्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि टू बी पोलाइट एंड केयरफुल वंस बिहेवियर एंड स्पीच। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एट ऑल कॉस्ट, मतलब आप लोग बहुत सारा लोग कहते होंगे कि हमको किसी भी हाल में ये चाहिए, किसी भी रुपए में हमको ये चीज़ चाहिए, तो मतलब कुछ भी अदा करने के लिए हम उसको वो हैं। तो एट ऑल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब कितना भी पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल हम कितना भी पैसा देने के लिए कुछ भी, मैं अब हम तो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हम आप सभी लोग तो समझिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमको मिल जाए। हम किसकी बात कर रहे हैं, अब बहुत से लोग समझ गए होंगे। तो एट ऑल कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे चाहिए हमको। तो हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब किसी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मनी हो, फिर भी हमको पैसा वो मतलब जो भी चीज़ चाहिए हमको किसी भी अदा करने के लिए हम तैयार हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो पिछली बार ये क्लास कराया था ना, मतलब पिछली बार जब ये इडियम डिस्कस कर रहा था तो वहाँ एक ट्रिक बताया था और बहुत अच्छा से मतलब सभी लोगों ने उस ट्रिक को मतलब समझा था और बहुत अच्छे से। देखिए अगर हम बीच में कहते भी हैं कि आपको हम याद कराने के लिए ना बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा भी बात कहते हैं जो आपको बहुत हंसी आएगी और वहाँ पे आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी। तो आइए बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम अपनी बताते हैं कि हम एक बार क्या किए थे ना, कि हम गलती भी नहीं किए थे बचपन में, और वहाँ पे मेरी मम्मी आई और मतलब हम ही गलती किए थे और मेरी भैया वहाँ पे आके पिट गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो उसी को बोलते हैं बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। मम्मी तो आई लेकिन वो रॉन्ग ट्री मतलब गलत गलत पेड़ को काट दिया उन्होंने, तो उसी को बोलते हैं बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। मतलब आपकी मम्मी तो आई, गलती आपने किया, पड़ गया आपके भैया को या फिर आपकी बहन को, उसी को बोलते हैं। तो बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टू वेस्ट वंस एनर्जी एंड एफर्ट बाई पर्जिंग द रॉन्ग थिंग, मतलब किसी चीज़ को आप जिसे अलग तरीके में उसको मतलब मतलब गलत जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना, इसको कह सकते हैं। तो बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो जाएगा कि बिल्कुल टू वेस्ट कर देना वन एनर्जी ऑन एफर्ट पर्जिंग टू रॉन्ग टाइम रॉन्ग थिंग्स, मतलब गलत चीज़ों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आपके लिए एक नया इडियम हो सकता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपके लिए बिल्कुल नया इडियम, आप लोग समझ नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा ये और लगेगा। तो बिल्कुल आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्विट समबडी पिच। क्विट समबडी पिच का मतलब हो जाएगा कि अपसेट समवन प्लान्स, मतलब किसी के और के प्लान को वहाँ पे अपसेट कर देना, उसको बोलते हैं। तो क्विट समबडी पिच का मतलब हो जाएगा किसी आदमी को विचित्र मतलब अनुभव करा देना, उसी को बोलते हैं। तो क्विट समबडी पिच का मतलब हो जाएगा ऑफसेट समवन प्लान्स, मतलब किसी आदमी के प्लान को आप क्या कह रहे हैं कि ऑफसेट कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं। तो क्विट समबडी पिच का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफसेट समवन प्लान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गेट द बॉल रोलिंग। अब देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग एटीएम से कभी ना कभी जरूर पैसा निकाले होंगे। तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे आपने पिन एंटर कर दी वहाँ पे, और जो भी आपका कैश डालना हो या फिर जो भी आपका जो पिन हो वो सारी की सारी चीज़ एंटर कर दी। उसके बाद जब पैसे जब जो देने की बारी करता है तो वो खड़ कुछ आवाज़ करता है, ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब कुछ कर रहा है, मतलब अंदर उसके अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है।
कितने लोगों ने सुना होगा। और वो ऐसा करेगा ना कि लगेगा आपको कि पैसा मेरा काउंट हो रहा है, खड़ 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 खड़। दरअसल वो काउंट होता नहीं है, दरअसल वो काउंट होता नहीं है। आप लोग अगर भ्रम में होंगे तो आज हम आपको बता दें कि वो आवाज़ लगाया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसे जो आवाज़ निकालता है वो आवाज़ अगर नहीं निकालेगा तो आप समझेंगे कि मेरा पैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। मेरा पैसा मतलब हमको, आप जैसे मान लीजिए कि जो कुछ अंदर एक्टिविटी हो रही है, पहले हम इस वीडियो को डिस्कस करते हैं फिर यहाँ पे आते हैं। तो गेट द बॉल रोलिंग का मतलब हो जाएगा कि जैसे अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, तो ही तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ वहाँ पे चल रहा है, मतलब बॉल रोलिंग कर रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो गेट द बॉल रोलिंग का मतलब हो जाएगा सेट एन एक्टिविटी ऑन द मोशन, मतलब किसी कार्य को निरंतर बनाए रखना, उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉल जो होती है पीछे से आगे ऐसे, फिर एक कदम आगे, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे आगे, ऐसे 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 करते 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 जाती है वो, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो गेट द बॉल रोलिंग का मतलब हो जाएगा सेट एंड एक्टिविटी इन द मोशन, मतलब एकदम बिल्कुल गति में रहना। देखिए हम एटीएम की बात बता रहे थे यहाँ पे, एटीएम में ये बता रहे थे ना कि जो आवाज़ होती है वो अलग से लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे आदमी को पेशेंस नहीं होता। वो समझेंगे कि वो ऐसे 2 सेकंड या फिर कह सकते हैं 20 या 25 सेकंड का वो टाइम लेता है। तो जो आदमी को जो गैपिंग होती है ना, वो आदमी को आवाज़ दे के वहाँ पे उसको हटाया जाता है कि मेरा पैसा अभी काउंट हो रहा है, मतलब खड़ 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 खड़, वो आवाज़ दिया जाता है, ना कि उसमें आवाज़ वो पैसे गिनने की होती है। आज से आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वहाँ पे आवाज़ वो दिया जाता है, ना कि उसमें ऑलरेडी पैसे गिनने की वो आवाज़ नहीं होती। तो गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सेट एन एक्टिविटी इन द मोशन, मतलब किसी कार्य में वो भी वैसे भी एक अंदर कुछ चलता ही तो है, तो वो भी तो एक एक्टिविटी ही है, एक्टिविटी है जो मोशन में है। बिल्कुल। आइए आज का लास्ट इडियम देखते हैं। लास्ट इडियम हो जाएगा टू गो ए लॉन्ग वे। टू गो यानी कहीं पे जाना, ए लॉन्ग वे बहुत लंबी रास्ता पे। बताइए जब लंबी रास्ता पे आप चलेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब आप जैसे हम अभी शुरू में ही क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि आप निरंतर कार्य को करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तुम लिखते जाओ अपना दुख और मैं मंजिल लिख दूंगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा है। तो बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अपने आप को वहाँ पे तपते जाओ, बस आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो टू गो ए लॉन्ग वे, लॉन्ग वे मतलब क्या होता है, बहुत लंबा रास्ता, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, क्या हो जाएंगे आप, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर मैंने 20 ईडियम को अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। इसी तरह की, और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। जहाँ पे हम आपके लाइक करने से ये होगा ना कि यूट्यूब को लगेगा कि अच्छा कंटेंट है, तभी यहाँ पे बहुत बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बोलना ना पड़े। देखिए हम क्लास के बीच में कभी आपसे नहीं कहते कि लाइक करें सब्सक्राइब करें और अदर लोगों की जगह, नहीं तो देखते होंगे वहाँ पे आपको जितना पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ से आपका माइंड भटका देंगे, है कि नहीं। बताइए कितने लोगों ने वहाँ पे अलग अलग चैनल को देखा है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और कभी भी मेरे किसी भी आप वीडियो पे हमेशा, अभी आज ही कह रहे हैं कि मेरे भी कभी भी वहाँ पे आपको बीच में कभी ब्लेम नहीं किया जाएगा। आप मेरा लाइक करें सब्सक्राइब ना करें, हम कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको बीच में क्लास में बिल्कुल कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। और भले गलती से अब 1-2 बार कभी आदमी आ जाता है, बात तो बोल देता है, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसा वो करके बिल्कुल कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करिए, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपना काम कर देंगे, वहाँ पे आप लोग जरूर लाइक कर वीडियो को जरूर कर देंगे और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जहाँ पे हम भी मोटिवेट रहेंगे और आपको अलग अलग तरीके की, देखिए हम 20 से लेकर 23 तक का ईडीएम को कराना बिल्कुल वो नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे कितने मेरा अलग अलग तरीके की टीम लगती है वहाँ पे, पीडीएफ को कलेक्शन करना, फिर किस क्या ईडीएम आ सकता है अगले वाले में क्या। और देखिए ये भी नहीं होता कि हम कुछ भी करा दें अपने चैनल पे। हमारा जो यहाँ पे एम रहता है ना कि बच्चे जो ये करें पढ़ के जाएं, वो अगले सेशन में आए, अगले एग्जाम में आए। अगर हम कराएं और आपको एग्जाम में ना आए तो बताइए मेरे कराने का क्या फायदा होगा, बताइए। तो इसीलिए कहते हैं कि हम वहाँ पे पीडीएफ को कलेक्शन करना, फिर उसका पीडीएफ बनवाना, फिर वीडियो को एडिटिंग करवाना, सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। तो बिल्कुल सभी लोग इस चीज़ को आप लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर भी दोस्तों के साथ जरूर करते रहेंगे। देखिए हमारा प्रमोशन आपका प्रमोशन होगा, बिल्कुल आपको भी और अच्छी अच्छी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी बिल्कुल। और वहाँ पर 20 से लेकर 23 तक के जितने भी सारे यहाँ पे ईडीएम हैं, सिनेम्स हैं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है। और एक और बात, बहुत से बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सिनेम्स क्लास नहीं आ रही है, बिल्कुल आपकी सिनेम्स क्लास आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। वो टाइपिंग को मैंने दे दिया है, टाइप कर रहा है, बिल्कुल जल्दी ही आपके सिनेम्स की क्लास आ जाएगी। हो सकता है आज हम शाम को अपलोड कर दे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे, जब ये क्लास देख लेंगे उसके बाद सिनेम्स की भी क्लास को कर लेंगे। अभी तक हमको लगता है कि हमने वहाँ पे 3 से 4 हज़ार आपको सिनेम्स करा दिया है। और सिनेम्स का रिवीजन हो रहा है कि नहीं, पहले बताइए हमको सभी लोग बताइए कि सिनेम्स का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सिनेम्स की रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सिनेम्स, हम तो नए नए वर्ड लाते रहेंगे, हम आपके लिए एक एक चुन चुन के वहाँ पे लाते रहेंगे आपके लिए क्लास। लेकिन आपको क्या होगा ना कि वहाँ पे समझना पड़ेगा आपको अलग अलग चीज़ें, तो ही आपको अलग अलग चीज़ें वहाँ पे निकल के आएंगी। आप जब तक रिविज़न नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल, इसलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सभी लोग सुबह उठेंगे, सबसे पहले तो अपने नोट्स को रिवीजन कर लेंगे और तो ही आप आगे की सेशन देखेंगे। तो इसीलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4। Audio Jungle।